हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे पेरीनेटल एस्फाइक्सिया या फिर उसको बर्थ एस्फाइक्सिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत शॉर्ट टॉपिक है। दो तीन चीज टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही हमारा आज मैं आपको बता दूंगी। सो स्टार्ट विद द टॉपिक। उससे पहले हम एक कोट पढ़ते हैं, दैट इज लेट योर प्रिपरेशन बी लॉर्डर देन योर डाउट्स। अपनी प्रिपरेशन को एकदम हार्डर टू हार्डर बना दो, अपना लाइक 10 से 12 से 14 आवर्स डेली का दो, सो डैट आपका कोई डाउट ही ना रहे, है ना। अपना प्रिपरेशन को एकदम हार्ड टू हार्ड बना दो, एकदम अपना 100 to 100% दे दो एंड लाइक लग जाओ, पूरे जी जान लगा के लग जाओ। ओके, सो पेरीनेटल एस्फाइक्सिया और बर्थ एस्फाइक्सिया बेसिकली क्या होता है, मतलब कि बच्चा रोया नहीं, बच्चा पैदा होकर रोया नहीं, बच्चा बॉर्न होकर रोया नहीं, दैट इज बर्थ एस्फाइक्सिया और पेरीनेटल एस्फाइक्सिया। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि लेट्स सपोज बच्चे ने कुछ मिकोनियम स्टेन कर लिया, मिकोनियम खा गया, है ना, बोलते हैं ना पॉटी खा गया बच्चे, है ना, बच्चे ने पॉटी खा लिया, या फिर बच्चे के गले में वो जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड 2-3 बार लिपटा हुआ है ना, कॉर्ड बच्चे के जो गर्दन में, नेक में अम्बिलिकल कॉर्ड लाइक लिपटा हुआ है अराउंड द नेक, या फिर प्री टर्म लेबर हो गया, या फिर बहुत देर तक लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर है ना, या फिर कोड प्रोलैप्स हो रखा है। सो ये इन सारी रीजन की वजह से क्या हो सकता है कि बेबी क्राई ही ना करे, है ना, बेबी क्राई ही ना करे। सो क्या क्या होता है बेसिकली, देखो पेरीनेटल और बर्थ एस्फाइक्सिया सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ने क्या बोला है कि इनएबिलिटी और सस्टेन और इनिशिएट द ब्रेथिंग, मतलब कि जब बच्चा जब ब्रीथिंग ना कर पाए, बच्चा जब सांस ना ले पाए, या सांस इनिशिएट ना कर पाए, या सांस को सस्टेन ना कर पाए, दैट इज द बर्थ एस्फाइक्सिया, है ना। बेसिकली जब बच्चा रोता है तो क्या करता है, लाइक सांस ही तो लेता है। जब बच्चा बाहर आता है, मदर से जब बाहर आता है, तो बच्चा रोना चाहिए, बच्चा रोना ही चाहिए। जब बच्चा नहीं रोता है, दैट इज द बर्थ एस्फाइक्सिया, क्योंकि रोया नहीं, इट मीन्स उसने रेस्पिरेशन नहीं लिया, है ना। सो इनएबिलिटी टू सस्टेन और इनिशिएट द ब्रीदिंग इज कॉल्ड बर्थ एस्फाइक्सिया, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू अबगार स्कोर आपने पढ़ रखा होगा। सो अबगार स्कोर क्या बोलता है कि एट 3 लेस देन 3 एट 1 मिनट, जो 1 मिनट पे आप जब अबगार स्कोरिंग करते हो, सो लेस देन 3 आएगा तो उसको बोलेंगे सीवियर बर्थ एस्फाइक्सिया है, सीवियर। एंड अगर 4 to 7 है, मोर देन 7 नॉर्मल होता है ना, मोर देन 7 इज नॉर्मल। अगर 4 to 7 है एट 1 मिनट पर, इट मीन्स मॉडरेट बर्थ एस्फाइक्सिया है या पेरिनेटल एस्फाइक्सिया है, ठीक है ना। सो ये हमारा अबगार स्कोर के अकॉर्डिंग हो गया। उसके अलावा एबीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेसिकली बर्थ एस्फाइक्सिया में बेबी रो नहीं रहा है, ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी मतलब एसिडोसिस होगा, जो पीएच है वो क्या होगा, कम होगा। सो पीएच जो है ना, अम्बिलिकल कोड पीएच, जो अम्बिलिकल कोड होता है उसका जब ब्लड लेके एबीजी कराओगे ना, तो जो उसका पीएच है ना, वो लेस देन 7.20 आएगा, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू एबीजी इट इज pH लेस देन 7.20 इज बर्थ एस्फाइक्सिया। एंड अगर अबगार स्कोर जो है परसिस्टेंटली 3 रहेगा एट 5 मिनट पर, इट मीन्स कि वो बच्चे को क्या हो रखा है, बर्थ एस्फाइक्सिया हो रखा है, मतलब बच्चा जो है वो रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। सो अगर रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं कर पाया या सस्टेन नहीं कर पाया तो क्या होगा, मतलब कि डिले क्राइंग है, मतलब कि बच्चा जो है वो रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नहीं जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो मतलब क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिक इंजरी होगी, है ना, तो ब्रेन में क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी होगा। सो दिस इज द मेनली, दिस इज द मतलब दिस इज समथिंग करेक्ट ऑफ दिस बर्थ एस्फाइक्सिया। की बर्थ एस्फाइक्सिया से बेसिकली क्या हो रहा है, बर्थ एस्फाइक्सिया से बेसिकली हो रहा है हमारा हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी, मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन में हाइपोक्सिक इंसल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेन को हाइपोक्सिक इंसल्ट हो रहा है, ब्रेन में क्या मिल रहा है, हाइपोक्सिक इंसल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सो हाइपोक्सिक इंसल्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो क्या मिलता है, HIE। ये बिल्ली आपको याद रखना है कि बर्थ एस्फाइक्सिया में क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी होगा, ठीक है ना। सो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज मैंने आपको बता दिया, मिकोनियम स्टेन कर लिया अगर बच्चे ने, कोट प्रोलैप्स हो गया, प्री टर्म लेबर है, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है, या फिर अम्बिलिकल कोड अराउंड द नेक है, ये सारा क्या होता है, कॉजेज ऑफ बर्थ एस्फाइक्सिया, है ना। उसके अलावा हमने क्या बड़ा क्लिनिकल फीचर्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, HIE हो गया, हाइपोक्सिक
इस्केमिक एन्केफेलोपैथी हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सीजर देखने को मिल सकता है ना, बेबी में क्या आएगा, सीजर हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा लंग्स में, रेस्पिरेटरी में क्या होता है, मेनली लंग्स में मेनली पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। सो सीजर होगा, सो बेसिकली सीजर को मैनेज करने के लिए हम फिनोबार्बिटोन देते हैं बेबी को, ठीक है ना। जैसे ही बेबी बाहर आता है ना, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, ओरल एंड नेजल हम सक्शनिंग करते हैं, पहले ओरल का करते हैं, देन नेजल का करते हैं, सो डैट अगर मिकोनियम वगैरह कुछ भी ओरल कैविटी में है तो उसको बाहर निकालना है। तो हम सक्शनिंग करते हैं, अगर सीजर वगैरह आता है तो उसको मैनेज करना होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है, प्रॉपर पोजिशनिंग वगैरह करनी होती है ना, ये सबका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ है जो हमारे एम्स में फॉलो किया जाता है, एम्स का प्रोटोकॉल है, डेट इज़ थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया इज़ द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट फॉर किसका, फॉर बर्थ एस्फाइक्सिया। इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया में क्या करते हैं, मतलब कि थेराप्यूटिकली, मतलब कि एज अ ट्रीटमेंट पर्पस हम बेबी को हाइपोथर्मिया कर रहे हैं, बेबी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 36.5 टू 37.5 हमें मैनेज करना होता है, मैंने आपको हाइपोथर्मिया में बताया था, है ना। सो बेबी का जो टेम्परेचर है ना, वो हम 33 टू 34 डिग्री सेल्सियस करते हैं, मतलब कि हम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेबी का जो टेम्परेचर है ना वो 33 टू 34 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से ना मोर्टेलिटी रिड्यूस होती है। इसमें तो स्टडी हुई है, उसमें पता चला है कि थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया हम देते हैं जो बच्चे बर्थ एस्फेक्सिया के होते हैं, उसकी वजह से मोर्टेलिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो हम 33 टू 34 डिग्री सेल्सियस हम बेबी का टेम्परेचर करते हैं। कब करते हैं, विद इन 4 टू 6 आवर्स आफ्टर बर्थ। ऐसे नहीं कभी भी कर दिया, बेबी 10 दिनों के बाद आया है, बर्थ एस्फेक्सिया का लाइक उसका वो है कि बर्थ एस्फेक्सिया हुआ था, बच्चा जब पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था तो रोया नहीं था, तो आपने उस टाइम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया किया, नो। कब करना है, विद इन 4 टू 6 आवर्स आफ्टर बर्थ एंड अप टू 3 डेज ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विद इन 4 टू 6 आवर्स आफ्टर बर्थ करना है एंड अप टू 3 डेज ऑफ लाइफ करना है, ठीक है ना। दिस इज द लाइक की टाइम, उसके बाद, उससे पहले ऐसा नहीं कि उसके बाद कभी भी कर दिया, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम आपको करना है, ठीक है ना। सो इससे बेसिकली क्या होता है, अपने बेबी को थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया किया तो क्या होगा कि एपोप्टोसिस जो होता है ना, सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ, वो कम करता है। उसके अलावा डिक्रीज सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म, ऑफ कोर्स टेम्परेचर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा एंड ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है ना। एंड डेट डिक्रीज द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज द सेरिब्रल एडिमा। मतलब बेसिकली हमारा जो मेन वो होता है वो यही होता है कि मेटाबॉलिज्म कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एडिमा कम होगा, एडिमा कम होगा, नेचुरल सेल डेथ कम होगा, है ना। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ब्रेन को वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। ऑक्सीडेटिव इंजरी वगैरह कम हो जाएगी, है ना, यही मेनली मोटिव होता है। सो लाइक विद इन 4 टू 6 आवर्स में हम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया करते हैं, है ना। सो ये भी है क्वेश्चन कि क्या सारे जितने बर्थ एस्फेक्सिया के बेबी होते हैं सबको करते हैं, सो आंसर इज नो। लाइक कुछ कंडीशन होते हैं, बहुत सारी कंडीशन है, उसमें कुछ कंडीशन है कि लाइक बेबी का जो वेट है ना वो मोर देन 2 kg होना चाहिए, बेबी जो है वो मोर देन 35 वीक का होना चाहिए, मतलब जो 35 वीक से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्रीटर्म नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा हम ये जो है थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया कब नहीं करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि मेजर कंजेनाइटल malformation, बहुत सारा कंजेनाइटल malformation है, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या फिर एक्टिव ब्लीड हो रहा है बेबी को, या बेबी शॉक में चला गया। ऑफ कोर्स शॉक में चला जाएगा तो आप कैसे थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया करोगे, पहले आप शॉक को मैनेज करोगे ना। सो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको बर्थ एस्फेक्सिया में फॉर एग्जाम पर्पस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि बर्थ एस्फेक्सिया इज मतलब कि बेबी सिंपल रोया नहीं। उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेकोनियम स्टेन, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, या फिर अम्बिलिकल कोड जो है वो नेक के अराउंड वो है टैगल हो रखा है, या फिर कोड प्रोलैप्स वगैरह हो रखा है। दिस इज द कॉजेज एंड इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी होगा, बच्चे को सीजर होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, है ना। एंड दिस इज द डेफिनेशन, आपको ये डेफिनेशन याद करना है कि लाइक इनएबिलिटी और सस्टेन और इनिशिएट द ब्रीथिंग। So that is the according to WHO and like less than 3 अबगार स्कोर at 1 minute, सो उसको हम सिवियर बर्थ एस्फेक्सिया बोलेंगे। अगर 4 to 7 होगा तो मॉडरेट बोलेंगे एंड अगर परसिस्टेंट अबगार स्कोर होगा 3 at 5 मिनट पे, इट मीन्स कि इट इज़ बर्थ एस्फेक्सिया है। एंड अम्बिलिकल कोड पीएच चेक करेंगे, लेस देन 7.20 होगा इन एबीजी, सो इट मीन्स इट इज़ बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है। आपको बस ये याद करना है। एंड ये ड्रग फिनोबार्बिटोन सीजर को मैनेज करने के लिए। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया बेसिकली आप टेम्परेचर याद कर लेना कि 33 to 34 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट, ओके, थैंक यू सो मच।